आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत में शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका रही और उपचुनाव के नतीजों के बाद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा का सपा में विलय करवाया और अपनी कार पर सपा का झंडा भी लगवाया था। शिवपाल यादव के इस एक्शन से लगा था कि उन्हें समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और यहां तक कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन अभी तक शिवपाल यादव को कोई बड़ा पद नहीं मिला है। हालांकि ये सपा का निजी मामला है कि वो शिवपाल यादव को कोई पद देती है या नहीं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है। डिप्टी सीएम का कहना है कि सपा में कोई बड़ा पद मिल जाए इसके लिए शिवपाल, अखिलेश और डिंपल चालीसा पढ़ते हैं। वहीं डिप्टी सीएम के बयान पर शिवपाल का भी पलटवार आया है। उन्होंने क्या कहा है सुनवाते हैं आपको। शिवपाल यादव अखिलेश चालीसा या डिंपल चालीसा पढ़ते हैं ताकि उन्हें समाजवादी पार्टी में स्थान मिल जाए, लेकिन बीजेपी का साफ मानना है कि मीडिया हो या सोशल मीडिया, किसी भी मंच पर अपशब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है, पद की मुझे कोई जरूरत है नहीं। बताओ कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें नहीं जानता हूँ है? और समाजवादियों को तो कल्चर रहा है, बड़े बड़े लीडर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश जी से लेकर के, क्या इन पर कोई पद रहे हैं? तो दरअसल आपको बता दें कि मैनपुरी में जो चुनाव हुआ उसमें जो जीत मिली है डिंपल यादव को, उसमें मुख्य भूमिका शिवपाल यादव की मानी जा रही है और तब से ही लगातार कयास लग रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी जा सकती है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक शिवपाल यादव को कोई पद नहीं दिया गया है और इसी पर वार पलटवार लगातार दोनों तरफ से चल रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं और विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आनंद दुबे जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि डिंपल यादव और अखिलेश चालीसा का पाठ करते हैं शिवपाल यादव और उन्हें अभी तक कोई पद नहीं मिला है, लेकिन शिवपाल तो कह रहे हैं कि उनका नाम ही काफी है, उन्हें किसी पद की कोई लालसा नहीं है और लग रहा है कि बीजेपी को ज्यादा चिंता है कि पद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ने देखिए, अब शिवपाल जी के पास कहने को और है ही क्या, कहने को क्या है, अब वो क्या कहेंगे बेचारे, उनको कहने के लिए कुछ उनके पास बचा हुआ नहीं है। तो इसलिए वो ये कभी डॉक्टर लोहिया की बात कर रहे हैं, कभी जो है किसी की बात कर रहे हैं। और देखिए, सत्यता ये है कि जब जब उन्होंने कहने को, इनका विलय हो गया है लेकिन लय अभी तक मिल नहीं पाई, सिर्फ विलय हुआ है, लय अलग अलग। और जब जब इन्होंने अखिलेश जी के करीब जाने की कोशिश की, हर बार अखिलेश जी ने इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया चाचा, और इसीलिए चाचा जी अभी भी, चाचा जी को कई जगह वो अध्यक्ष प्रसपा ही लिख के आता है या वो अपने आप को आज भी प्रसपा के अध्यक्ष ही मानते हैं। तो एक विषय तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अखिलेश यादव जी क्या देंगे चाचा। अरे जब चाचा जी को मुख्यमंत्री बनने का समय था तो अखिलेश जी खुद मुख्यमंत्री बन गए, जब चाचा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते थे तब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो आजकल अच्छा देखिए, एक चीज और बड़ी चीज है कि अखिलेश यादव जी को आजकल सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरह से। आनंद दुबे जी, आप ही लोग तो कह रहे थे कि परिवार में झगड़ा हो रहा है, अब जब वो झगड़ा सुलझ गया है तब भी आप लोग परेशान हैं। भाई ये तो उनका घरेलू मामला है ना, कि वो पद दे ना दे, कब दे, ये उन्हें तय करना है। नहीं, देखिए, परिवार में झगड़ा सुलझ गया है या उलझ गया, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब राजनीतिक दायरे में, राजनीतिक जीवन में लोग हैं तो उसकी चर्चा होगी और ये चर्चा बड़ी वाजिब है कि अखिलेश यादव जी ने क्या इनके साथ सुलूक किया और लगातार करते रहे। ऐसा नहीं है कि पहली बार है। चाचा जी को भी ये विधानसभा चुनाव में भी लेके आए, लेकिन बेचारे को जो है वो सीट तक नहीं थी बैठने के लिए बस में। आपको याद होगा किस तरह से चाचा जी बैठ के जा रहे थे बस में। तो अखिलेश यादव जी ने बारंबार अपने जो पूज्य चाचा जी हैं उनका अपमान किया। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, इतनी बार आप लोगों ने अपमान किया चाचा का और जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी मैनपुरी सीट को जिताने की, वो भी उन्होंने कर दिया। कब आप उनको बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार वो अपनी अहमियत कई मंचों से बता चुके हैं कि कितने जरूरी हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के काफी इको हो रही है
सही कह रहे हैं। मैं मैं ठीक- ये कह रहा हूं हाँ, हाँ, कि मैं वो ठीक कह रहा हूं। समाजवादी बहुत ज्यादा इको है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, अब आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी जी जी, हाँ आप ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए दिव्या, कि समाजवादी पार्टी की चिंता हमारी जो है वो भाजपा को बहुत ज्यादा है। देखिए, स्टूल से कुर्सी तक आने का इतना समय लग गया, लेकिन अभी भी कुर्सी मिल नहीं पाई। उसकी ये तड़प है। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि आदरणीय शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक है। कब वो समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं थे, सिर्फ कोई व्यक्ति एक बार मुझे बता दे। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, अब कब वो वरिष्ठ महासचिव ना रहे हो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय, कब वो प्रदेश अध्यक्ष ना रहे हो, तो ये सारी चीजों को, पद को वो बहुत पहले ही सुशोभित कर चुके हैं। और मैं उसके बाद भी आपको कह रहा हूं कि बहुत शुभ काम शुभ मुहूर्त पे होता है, और अब समय आ रहा है। आज लोहरी पहला दिन था, समय आ गया है, वो भाजपा को पता चल जाए। लेकिन मैं तो एक चीज पूछ रहा हूं कि पद लोलुप कौन है? एक व्यक्ति जो विधानसभा लड़ा और वो पराजित हो गए, उसके बाद उनको विधान परिषद लाया गया और विधान परिषद पे भी वो बात नहीं बनी, क्योंकि 36 का आंकड़ा डिप्टी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में, जहां 4.5 वर्ष लग गए थे उनके घर पहुंचने में हमारे मुख्यमंत्री जी को। बाबा मुख्यमंत्री 4.5 साल लगाए थे और स्टूल पर बैठाए थे। अरे कपिल श्रीवास्तव जी, आप उनकी बात तो बाद में करिए ना, पहले आप अपनी पार्टी का हालात देखिए। आपने जो कमिटमेंट किया था या जो कहा था कि आप लोग जिम्मेदारी देंगे, तो भाई इंतजार तो सामने वाला भी कर रहा होगा ना। और दूसरा, आनंद जी तो ये कह रहे हैं कि विलय जो है दिखावे का विलय है, लय दोनों की अभी भी अलग अलग है। अरे किसकी लय अलग है? उनको जो सौंपा गया है भार, वो पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ रहे हैं। सुपाल जी बैठे किस दिन है बताइए ना, कहां पर है वो तो हर जिले की यात्रा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संगठन को भरपूर मजबूत करने के उद्देश्य से निकले हुए हैं। ये पार्टी उनकी पार्टी है, हम लोग उनके अधीन हैं, जैसा उनका निर्देश होता है वैसा काम करेंगे। और इसके बाद भी अगर किसी को समझ में न आए, अरे पद की आवश्यकता कपिल श्रीवास्तव को हो सकती है, पद की आवश्यकता हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को। आनंद दुबे जी वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से तो कभी अलग हुए ही नहीं शिवपाल यादव, और पद की उन्हें जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी दी गई वो जगह जगह जा रहे हैं। दिव्या, जिससे पद विधिमान्यता ग्रहण करता हो, तो सूरज से दीपक की तुलना नहीं की जाती। हम लोग दीपक है, वो सूरज है समाजवादी पार्टी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, वो तो खुद ही प्रकाशमान है और प्रकाशित कर रहे हैं हम लोगों को। समाजवाद का संचार आज माननीय नेताजी हम लोग के बीच में नहीं है, तो माननीय शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी के वजह से हो रहा है। इसमें कहां से दो रहे हैं? इनको तो अपना सोचना चाहिए कि 4 साल बाबा जाने में लगा दिए, पट्टिकाएं नचवा दिए, जहां पे उनको स्टूल बैठने को मिला, लेकिन एक भाई के दिल की कुर्सी उनको नहीं दिखी कि हत्थे पे बैठ गए तो अपमान बताते। बड़े भाई के साथ बैठे थे, बड़े भाई इनके कुर्सी को शेयर कर रहे थे, ना कि कोई अलग से कुर्सी। तो ये कहां दिखाई देगा जिसने हरियाली का चश्मा? आनंद दुबे जी, कपिल श्रीवास्तव जी तो ये भी कह रहे हैं कि अब शुभ घड़ी आ गई है और बस अनाउंसमेंट होना ही बाकी है, और आप लोगों को ज्यादा चिंता हो रही है, वो ये कह रहे हैं कभी अलग हुए ही नहीं शिवपाल यादव तो समाजवादी पार्टी से। ने बिल्कुल कपिल जी ने बहुत ही सही बात कही कि शिवपाल यादव जी सूर्य की तरह है। मैं भी मानता हूं कि शिवपाल यादव जी सूर्य की तरह है, लेकिन उस सूर्य पर जो है लगातार ग्रहण लगा हुआ, और ये ग्रहण किसने लगाया है? कोई कहीं बाहर से राहु नहीं आया है, ये परिवार से ही कोई आ गया जिसने शिवपाल जी पे ग्रहण लगा दिया। और शिवपाल जी बेचारे चाह के भी अपने उजाले को, अपने ताप को फैला नहीं पा रहे। इन्होंने कहा उनका कद भारी है, अरे उनका कद नहीं भारी है भाई, उनका मन भारी है। उनके मन को टटोलिए, वो क्या चाहते हैं।